हे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 22 तक कोई जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझाए थे। इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 से कोशिश करेंगे कि जो लास्ट हमारे 32 तक जो क्वेश्चंस हैं उनको पूरे तरीके से आपको समझाया जा सके कि ये जब क्वेश्चन एग्जाम में है तो आप इन्हें कैसे सॉल्व करना। तो देखो, क्वेश्चन नंबर जो 23 है हमारा, ये एकदम यूनिक क्वेश्चन है। इस तरीके का आपको क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो आपको सबसे पहले मैं 23 समझा देता हूँ। बनेगा बहुत ही ईजी, ये कोई टफ नहीं, यहाँ पर सॉल्व भी इजीली होगा, लेकिन थोड़ा सा यूनिक है। तो चलिए सबसे पहले इसे ही समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या है, 2x-3/5 प्लस x+3/4 और इक्वल के उस साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड में 4x+1/7। इतना हमारे पास इक्वेशन है। आइए जल्दी से इसे सॉल्व करना सीखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 जो मैंने लिख लिया है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो ना कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को ही सॉल्व कर लो, और उसके बाद फिर हम राइट हैंड साइड वाले में जाएंगे या फिर जो भी ट्रांसफर वगैरह करना होगा उसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने में। यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन है और दो हमारे पास फ्रैक्शन वाले टर्म दिए हुए हैं। तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसका मतलब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है आपस में। तो ये हो जाएगा हमारा नीचे 20, और ये 20 से 5 डिवाइड होगा हमारा। आप निकाल भी सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट एलसीएम समझ में नहीं है ना तो आप 5 और 4 का एलसीएम रफली निकाल भी सकते हो। तो ये अब 20 आ गया, 20 से 5 डिवाइड होगा तो कितना आएगा आंसर, 4 आ जाएगा। यानी कि 25 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 5 4 जो 20 होता है। अब 4 का हम ऊपर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2x-3, ठीक है। यानी कि अब हमारा दोनों से मल्टीप्लाई होना है, तो एक बार हम इस तरीके से लिख लेंगे। डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई मैं करूँगा ना तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। उसी तरीके से 20 को हम 4 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 5 आंसर, और 5 का ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम x+3 इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लेंगे, ताकि हमें पता चले कि 5 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है हमें। और इधर हमारे पास 4x+1/7 जो पहले से उसे उतारते चलेंगे। और एक चीज़ और ध्यान दें, अगर इक्वल पहले से हमारे पास तो लेफ्ट में साइड में आप दोबारा से इक्वल नहीं लगाएंगे, तो उसका आंसर वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप एरो का साइन लगाएंगे, ठीक। जो कि मेरा आदत है कि मैं इक्वल या फिर एरो का साइन जरूर लगाता हूँ, इसलिए आप भी, अगर आपका भी आदत होगा तो एक बार जरूर ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर इक्वल आप नहीं भी लगाते हैं, एरो का साइन नहीं भी लगाते हैं तो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप इक्वल लगा देते हैं और एक इक्वल पहले से हमारे पास, तो रूल के अकॉर्डिंग उसे आपका गलत माना जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो डबल इक्वल आप नहीं लगाना, एरो का साइन लगा सकते हैं। अब आइए इसका जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 4 2 जा 8x हो जाएगा, माइनस 4 3 जा 12 हो जाएगा। प्लस का साइन है, ये भी प्लस है, तो प्लस 5x हो जाएगा, क्योंकि 5 का x से मल्टीप्लाई होगा तो। और फिर से प्लस का साइन लगेगा, और 5 3 जा हो जाएगा हमारा 15। डिनोमिनेटर में हमारे पास है पहले से 20, और इक्वल की उस साइड हमारे पास 4x+1/7। अब जो भी हमारे पास न्यूमरेटर में सॉल्व हो रहे हैं उनको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि 8x और ये 5x हमारा हो जाएगा 13x, तो यहाँ पर लिख लो आप 13x, और ये -12 प्लस 15 है, माइनस प्लस माइनस होगा। 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 आएगा आंसर। बड़े वाले में है प्लस का साइन, तो साइन लग जाएगा प्लस का। और नीचे हमारे पास जो 20 है वो लिख लेते हैं, इक्वल की उस साइड 4x+1/7। अब हम करेंगे ट्रांसपोजिंग, यानी कि ट्रांसफर। जो नंबर से हमारे पास टर्म्स हैं उनको अब हम करते हैं ट्रांसफर। इस 20 को इधर भेज देते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हो जाएगा, यानी यहाँ जा करके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उस तरीके से 7 को इस साइड ले आते हैं ताकि इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए। तो ये हमारा हो जाएगा 7 इधर आकर के 7, और ब्रैकेट के अंदर 13x+3। मल्टीप्लाई देखो दोनों से होना है, जब इधर आएगा ये ना तो इसका मल्टीप्लाई दोनों से करना पड़ेगा हमें, 13 से भी और ये 3 से भी। इसलिए हम इस तरीके से इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और इक्वल की उस साइड भी ये 20 भी जाएगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 20 ब्रैकेट में 4x+1। और यहाँ पर आप जरूर लिखें वाला स्टेटमेंट कि ट्रांसपोजिंग 20 टू RHS एंड 7 टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि LHS। ये छोटा सा स्टेटमेंट आप जरूर लिख लेंगे, क्योंकि बार बार वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा फालतू में, और वो लिखना तो आपको पता ही है, वो हर बार लिखना पड़ता है हमें ट्रांसफर करने के लिए। तो वो आप जरूर लिख लें, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फालतू में फिर हमारा वीडियो लेंथी हो जाएगा। अब हम करते हैं इनका मल्टीप्लाई। तो 13 7 जा हमारा होता है 91, तो 91x हो जाएगा, प्लस 7 3 जा हो जाएगा हमारा 21, इक्वल के उस साइड 24 जा हो जाएगा 80x, और फिर 21 जा हो जाएगा हमारा 20। इज दैट क्लियर। अब करते हैं हम ट्रांसफर फिर से, यानी कि x वाले को एक साइड, नंबर्स को एक साइड। तो ये हो जाएगा हमारा 91, और ये 80 जो है इधर प्लस में है, इसके लेफ्ट साइड में क्या साइन है, प्लस का है, तो इस साइड आकर के लेफ्ट हैंड साइड में जब आएगा तो माइनस में हो जाएगा 80x। उसी तरीके से ये 20 पहले से उधर है, इसको पहले लिख लेते हैं। ये जो 21 इधर प्लस में है, इधर आकर के -21 हो जाएगा। समझ में आ गया। और यहाँ पर फिर से आपको वही चीज़ लिखना है जो मैंने आपको पहले बताया कि ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमने क्या किया ट्रांसफर यहाँ पे 80x को किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो 80x टू LHS, ट्रांसपोजिंग 80x टू LHS एंड 21 टू RHS। समझ में आ गया। अब इसको माइनस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 11x
इक्वल टू -1। 21 में से 20 माइनस होगा तो 1 आएगा, और बड़े वाले में माइनस का साइन है तो साइन माइनस का लग जाएगा। हमको निकालना है एक्स का वैल्यू, तो हम करेंगे 11 को भी इससे ट्रांसफर। अभी ये है मल्टीप्लाई में, इधर आकर के हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि ये बन जाएगा -1/11 यहाँ से एक्स का वैल्यू। तो ये हमने वैल्यू तो निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, चेक भी करना है। तो हम आते हैं चेक कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो यहीं पे हमारे पास बहुत सारा जगह है, स्पेस है, तो हम यहीं पे पहले चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। ज़रूरत पड़ेगा तो हम नीचे भी पेज को यूज़ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे चेक, CHECK चेक, और उसके बाद फिर लिखेंगे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ये वाला जो हमारा साइड है इसको चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 2x - 3/5 है, और प्लस करके x + 3/4 है। इतना हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है। बस x से जगह हमें आपको क्या लिखना है, -1/11 लिखना है, जो हमारा वैल्यू निकला है x का। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × -1/11, और -3 जो पहले से उसे उतार दें। बस x की जगह हमें इतना लिखना है और कुछ नहीं। और डिवाइडेड बाई 5 जो है हमारे पास, फिर प्लस का साइन, यहाँ पर फिर से हमारे पास x है, तो फिर से यहाँ पे हम -1/11 लिखेंगे, और +3/4। इतना समझ में आ गया ना। यहाँ पे हमने क्या किया है, केवल x का वैल्यू पुट कर दिया है। अब अगर कुछ कट हो रहा है तो कट कर ले, नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट सॉल्व कर ले। तो कट तो हो नहीं रहा है हमारा, 11 और 2 कुछ होता नहीं आपस में कट। तो ये हो जाएगा 2 × 2, और माइनस का साइन लग जाएगा क्योंकि ये माइनस और ये प्लस में है, और नीचे में हो जाएगा 11, और इधर हो जाएगा हमारे पास 3, और पूरे के डिवाइड में 5 पहले से है। प्लस का साइन उसी तरीके से ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, लेकिन -3 बन जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस, अच्छा सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई थोड़ी होगा पहले, तो क्योंकि हमारे पास ये प्लस का साइन है, तो ये हमारे पास -1/11 जो कि है, और ये हो जाएगा +3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 4। तो सेम टाइप से दोनों बन गया। अब यहाँ से हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको ये जो इतना हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन टाइप से जो है ना इक्वेशन, इसको आपको पहले सॉल्व करना है, और उसके बाद फिर नीचे वाले में आना है। समझ में आया बात। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था पिछले वाले वीडियो में। दो तरीका होता है, या तो यहाँ से एलसीएम ले लो, 11 और 1 का एलसीएम ले लो, या दूसरा तरीका बताया था इसका इससे मल्टीप्लाई करो और जो भी साइन है यहाँ पे पुट कर दो। तो वही वाला हम यहाँ पे ट्रिक यूज़ कर लेते हैं। ठीक, उससे थोड़ा सा काम आपका आसान हो जाएगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा कितना है, पहले तो -2 है, -2 जरूर लिखेंगे। 11 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 11 3 जा 33। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 33, और माइनस का साइन है तो साइन माइनस का जरूर लगाएंगे, और ये 11 डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। अगर आप यहाँ पे 11 और 1 का एलसीएम लेकर भी करते हैं ना तो इतना ही आंसर आता। ठीक है, और नीचे में हमारे पास पूरे में क्या है, 5 है। इधर प्लस के बाद भी सेम उसी तरीके से हम कर लेते हैं। -1 है तो -1 लिख लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद 11 3 जा फिर से हो जाएगा हमारा 33, और इस बार प्लस का साइन है तो +33, एंड नीचे में हमारे पास जो 11 है वो, और पूरे के डिवाइड में हमारे पास है इस बार 4। तो इतना हमारा बन गया ये छोटा सा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करना उतना बड़ा बात नहीं है, मेन रहता है चेक करना। तो चेक करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन वाले चैप्टर मैंने आपको ये सब पढ़ा रखा है। तो आपने अगर फ्रैक्शन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा होगा ना, तभी आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा थोड़ा सा। बाकी प्रैक्टिस करेंगे आप ना, तो फिर आपको ये भी बनने लगेगा। डायरेक्ट भी अगर आपने फ्रैक्शन नहीं पढ़ा होगा तो भी बनने लगेगा। फिर भी एक बार फ्रैक्शन जरूर चैप्टर पढ़ लें, ताकि ये आपसे बहुत अच्छे से बनने लगे। तो अब देखो ये क्या है हमारे पास, -2 और -33 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा हमारा आपस में -35। नीचे में 11 और पूरे के डिवाइड में 5। उसके बाद प्लस, इधर प्लस और माइनस हो जाएगा -33 में से 1 माइनस हुआ तो 32/11, और पूरे के नीचे में 4। इस बार देखो बड़े वाले नंबर में प्लस का साइन था तो साइन हमने यहाँ पे प्लस का लगा दिया है। अब आपको पता ही है कि क्या करना है, इसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है, इस 4 के नीचे भी एक 1 छुपा हुआ है। तो ये जो डिवाइड का साइन है वो हो जाएगा चेंज मल्टीप्लाई में। 5 जो अभी न्यूमरेटर में एक तरह से वो हो जाएगा डिनोमिनेटर में, 1 जो है डिनोमिनेटर में वो हो जाएगा न्यूमरेटर में। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं -35/11, और ऊपर में आप 1 लिखोगे मल्टीप्लाई में तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 1 का तो कोई खास वैल्यू है नहीं। और नीचे में हमारे पास हो जाएगा 5, इस तरीके से प्लस का साइन लगा लीजिए। उसी तरीके से सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, ये 32/11, और ये जो 4 है हमारा डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा न्यूमरेटर में, यानी कि सॉरी न्यूमरेटर में जो है 4 और 1 डिनोमिनेटर में है, ये दोनों ऊपर में हो जाएंगे। 1 आ गया ऊपर में 32 के साथ मल्टीप्लाई, और ये 4 जो है 11 के साथ मल्टीप्लाई। इस तरीके से हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया -35 डिवाइडेड बाई 55, 11 5 जा 55 होता है, और फिर प्लस में 32 डिवाइडेड बाई 44। तो देखो इतना बड़ा भी इक्वेशन बन गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। समझ आ रहा बात ना। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ता है बच्चा। ये इतना भी दाल भात वाला एकदम इजी नहीं है,
थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। सॉल्व आपसे होगा कि कन्फर्म सी बात है, क्योंकि ये सब आपने पहले पढ़ रखा है, बस यही कि थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। और ये अगर मान लो क्वेश्चन अगर एग्जाम में भी आता है ना, तो 5 या 6 मार्क्स से कम का ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसको आपको सॉल्व जरूर करना है और सीखना भी है कि इस टाइप से जब बड़े क्वेश्चन हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो हमारा इतना आ गया है, मैं इधर सॉल्व नहीं करके मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा हमारा पेज बचे और हम राइट हैंड साइड को भी चेक कर सकें। तो हमारे पास कितना है 35, ये लो मैं दोबारा से यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 35 डिवाइडेड बाई 55 और प्लस में 32 डिवाइडेड बाई 44। 55 और 44 का एलसीएम निकाल लेते हैं रफ में। हम कहाँ पे निकाल लेते हैं, यहीं पे चलिए निकाल लेते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा एलसीएम 55 और 44 दोनों 11 के टेबल में आते हैं, तो 11 से ही पहले कर लेते हैं। 11 5 जा 11 4 जा, ये फिर 5 1 जा 5 हो जाएगा, 4 उतर जाएगा और 4 1 जा 4 हो जाएगा, यानी कि 11 मल्टीप्लाई 5 और फिर मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा हमारा, तो आंसर आ जाएगा। तो 5 4 जा हमारा 20 होता है, 20 का हम कर देते हैं 11 से मल्टीप्लाई, तो 20 11 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 11 2 जा 22 और ये 0, यानी कि 220 हमारा इसका एलसीएम होगा, किसका 54 का, 55 का और 44 का। ठीक, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं एलसीएम में नीचे में 220। ठीक है, 220 से 55 को डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, जाहिर सी बात है क्योंकि अभी हमने एलसीएम में पढ़ा इस चीज़ को हमने। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, इसको हम जब डिवाइड देंगे तो यहाँ पर आप लिखो 4 और फिर मल्टीप्लाई होगा इससे 4 का। सबसे पहले हमको पता है क्या करना पड़ता है, जो एलसीएम है उससे डिनोमिनेटर को डिवाइड और जो भी आंसर है उसका ऊपर मल्टीप्लाई। तो हमने इससे डिवाइड दिया तो आंसर आया 4 और इस 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -35 से, प्लस का साइन लगा लीजिए, फिर से इसको आप डिवाइड देंगे 44 से तो 5 ही आएगा आंसर, यहाँ पे हमने साफ देख लिया। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 32, ये वाला। इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। 4 5 से हो जाएगा 20 का 0, कैरी हो गया 2, 4 3 जा 12 और 2 14, और ये हो जाएगा प्लस और माइनस, ये प्लस और ये माइनस माइनस, उसी तरीके से प्लस का साइन लग जाएगा। 5 2 जा 10 का 0, कैरी हो गया 1, 5 3 जा 15 और 1 16, यानी कि 160, और नीचे हो जाएगा 220 हमारे पास। देखते हैं क्या बची है हमारे पास, तो ये हमारा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 20 आंसर। बड़े वाले में प्लस का साइन तो प्लस के साइन के साथ, और नीचे 220, 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 के टेबल में 11 टाइम पे आता है हमारा 22, यानी कि आंसर कितना गया हमारा 1/11। ये लेफ्ट हैंड साइड आया है, अभी हमारा छोटा सा काम हुआ है। अब हमको क्या करना है, राइट हैंड साइड भी चेक करना है। तो हम यहाँ पे आप कर लेते हैं, लिख लेते हैं राइट हैंड साइड और इसको चेक कर लेते हैं। देखो मैं आगे पीछे थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ, आप अगर फेयर में सॉल्व करना एग्जाम में करना ना तो लाइन से करना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेज सेव कर रहा हूँ ताकि हम इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकें, पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। आप क्या करना, लाइन से ही लिखना अगर आप फेयर में या फिर एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तो। सबसे पहले सॉल्व करना, उसके नीचे LHS को चेक करना, फिर उसके नीचे RHS को चेक कर लेना, यानी कि राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 4x + 1/7 है, ये जल्दी से चेक हो जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा हमको एलसीएम वगैरह कुछ लेना नहीं है। बस x की जगह में हमको क्या लिखना है -1/11, तो ये जाएगा 4 मल्टीप्लाई -1/11 + 1 और डिवाइडेड में हमारे पास है जो कि 7। इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन लग जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। उसके बाद नीचे में 11 और ये प्लस में हमारे पास 1 है, ये नीचे में 7। ये ट्रिक मैंने आपको बताया है ना, इस तरीके से जब बन जाए तो ट्रिक क्या यूज़ करना, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना डायरेक्ट, और ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देना। तो ये हमारा बन जाएगा -4 प्लस का साइन 11 1 जा 11 और डिवाइडेड में जो 11 है वो तो रहेगा ही, और नीचे में हमारे पास 7। तो ये हमारा हो जाएगा -4 में से ये हमारा 11 प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 11 में से 4 माइनस करेंगे तो हम 7 हो जाएगा, तो 7/11 और पूरे के डिवाइड में 7 आ जाएगा हमारा आंसर। देखो पिछले टाइप से बन गया ना, जो हमने LHS में चेक किया था, यानी कि इसके नीचे भी एक 1 है, तो ये हमारा बन जाएगा 7/11 मल्टीप्लाई ऊपर में 1, नीचे में ये जो हमारा 7 है वो आ जाएगा। अभी ये न्यूमरेटर में एक तरह से, तो ये मल्टीप्लाई में साइन चेंज हो जाएगा और ये दोनों ऊपर नीचे हो जाएंगे, ये कट हो गया आपस में, बच गया हमारा 1/11। अब यहाँ पे हमारा जो LHS है वो इक्वल हो गया RHS के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जब हमने चेक किया था तो भी 1/11 आया था, राइट हैंड साइड में भी 1/11 आया। तो इसका मतलब हमारा जो x = -1/11 है वही सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो आप लास्ट में चाहें तो एक स्टेटमेंट लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि x = -1/11 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो देखो लगभग 14 मिनट्स लग गया, क्योंकि मैं आपको समझा रहा था, अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप इसको 7 से 8 मिनट में जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब आइए जल्दी से अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरह ही 24 है ना, ये थोड़े से अलग हैं। तो 23 के बाद 24 में नहीं बताता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा सॉल्व करना। मैं 25 बता देता हूँ, क्योंकि 25 अगर आप समझ जाओगे ना तो 26 भी बन जाएगा आपसे और 24 भी बन जाएगा, दोनों का ये बीच का है, समझ में आ रहा है ना। यानी कि 24 और 26 की तरह ही 25 बनेगा, हमारा सॉल्व होगा। तो मैं आपको 25 बता देता हूँ, आप 4 और 6
खुद से बनाने की कोशिश करना। अगर कोई डाउट रहेगा तो मुझसे कमेंट में पूछ ही सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 25 आपको जल्दी से समझा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25। आइए जल्दी से इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट है, तो हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, x+2/6 जो पहले से है वो रहेगा ही। ये देखो माइनस का साइन है ना, तो ये जो पूरा टर्म है हमारा, ये भी किस में है, प्लस में है। यहाँ पे कोई भी साइन नहीं, इसका मतलब ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस में बन जाएगा, यानी कि -11/x/3 बन जाएगा ये। और ये वाला जो हमारा टर्म है 1/4, ये माइनस में है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ब्रैकेट ओपन के बाद, और ये हो जाएगा +1/4। और इक्वल के उस साइड हमारे पास 3x - 4 और डिवाइड बाई 12 तो है ही। अब क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे ये जो x वाले हैं सबको एक से पहले ट्रांसफर कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमारा काम और आसान हो जाएगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन लास्ट में आपको ट्रांसफर करना ही पड़ेगा x वाले को, इसलिए हम पहले यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं। ये इधर प्लस में है, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं, इसका मतलब ये प्लस में है, इधर आकर के ये माइनस में बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा x+2/6, ये -11 - x/3। और ये चीज़ और ध्यान देना आप कि जब ये इधर आएगा तो माइनस होगा ना, तो इस तरीके से आप चाहो तो एक बार इस तरीके से लिख सकते हो इसको, -3x, और इसको ब्रैकेट में कर लो। चलो मैं वो ब्रैकेट में करके समझा देता हूँ। और -4 और डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, समझ में आया। और इक्वल की उस साइड ये चल जाएगा 1/4, तो ये इधर प्लस में था, इधर होकर के माइनस में हो जाएगा। अब मैं समझाना ये चाह रहा था आपको कि अगर आप ब्रैकेट नहीं भी लगाते हो, डायरेक्ट भी अगर आप लिखते हो, इधर लाते हो ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा लेफ्ट साइड में आकर के, जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। क्योंकि अब अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन भी करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x+2/6 -11/6/3, और ये माइनस हो जाएगा 3x जो है, और ये हो जाएगा हमारा +4। माइनस और माइनस क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा नीचे में हमारा 12। और इक्वल की उस साइड -1/4 तो रहेगा ही। यानी इतना ही, ये जो था मेन था हमारा काम। अब हमारा ये जल्दी से सॉल्व होने वाला है। ठीक, आपको सॉल्व करने के लिए पता ही क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 12, 3 और 6 का एलसीएम जाहिर से दिख रहा है हमको साफ साफ 12 ही होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है, 6 में भी 12 आता है। तो जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो 12 होगा। 12 से हम 6 को डिवाइड देंगे तो आंसर आ जाएगा 2। 2 का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × x+2 हो जाएगा हमारा। उसी तरीके से माइनस साइन है तो माइनस का साइन लगा लेंगे। 12 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 4, तो ये 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 11 - x से। उसी तरीके से फिर से माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा लेंगे। 12 से 12 डिवाइड होगा तो आंसर आएगा हमारा 1, और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 3x + 4 से। यहाँ पे समझ आया बात। तो यहाँ पर हमारा इतना हो गया, लेकिन यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कुछ मिस्टेक यही है कि ये जो मैंने बताया था ना, मैं उस टाइम खुद ही सोच रहा था कि ये तो यहाँ पे होना नहीं चाहिए था, लेकिन वही बहुत सारे जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं ना, तो थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक। ये हमारा माइनस में ही रहेगा फिलहाल, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो इधर था हमारे पास, ये 3/3x - 4/12, ये इधर किस में था, प्लस में था, तो बस केवल ये इधर आएगा और डायरेक्ट माइनस में हो जाएगा। बाकी जो अंदर का ये तो पूरा एक टर्म है। जैसे हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया था ना, तो हमारा केवल ये माइनस का साइन चेंज हुआ था, प्लस और माइनस साइन चेंज हुआ था, बाकी अंदर का कुछ नहीं हुआ था। उसी तरीके से यहाँ भी सेम टू सेम काम होगा। और ये जब इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये हमारा प्लस में था पहले, तो इधर आकर के बस माइनस में हो जाएगा। समझ में आया, अंदर वाला भी कुछ भी प्लस माइनस नहीं होगा। ठीक, तो वही बस बता रहा मैं आपको कि बहुत ज़्यादा जब आप भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना एक ही दिन में, तो आपको भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। इतना समझ में आ गया। इसका मतलब कि ये भी हमारा माइनस में ही रहेगा 4, ये चीज़ बस आपको ध्यान देना है। ठीक, और इक्वल की उस साइड हमारा -1/4। अभी इसको मैं ध्यान नहीं देता ना, तो पूरा हमारा जो मेहनत था वो पूरा बर्बाद हो जाता, क्योंकि हमको पता ही है अगर एक गलती होता है मैथ में तो पूरे जितने भी आगे के हैं वो पूरे गलत हो जाते हैं। तो बस ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से आप इनका मल्टीप्लाई कर दो। 2 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, फिर प्लस का साइन 2 2 जा हो जाएगा हमारा 4, फिर ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा -44, क्योंकि 11 4 जा 44 होता है, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का साइन, और 4 का x से मल्टीप्लाई होगा हमारा तो हो जाएगा 4x। उसी तरीके से -1 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो -3x, और माइनस और ये माइनस जो है हमारा अब क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे हमारा ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस होता है प्लस, तो प्लस और 1 4 जा हो जाएगा 4। इज दैट क्लियर। और डिनोमिनेटर में हम लिख लेते हैं यहाँ पे 12, और इक्वल के उस साइड तो हमारे पास -1/4 है, वो रहेगा ही। अब इसको जल्दी से आप मेन इक्वेशन देखो, मेन था यहाँ तक सॉल्व करना। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो उसके बाद अब ये इजीली सॉल्व होना तय है। तो जल्दी से आप इसको सॉल्व कर लो, यानी एक्स वाले नंबर जो है हमारे पास, टर्म जो है लाइक टर्म, उनको जल्दी से आप सॉल्व कर लो।
2x और ये 4x हमारा कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और ये फिर -3x हो रहा है, यानी कि 6x में से 3x माइनस करना है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3x। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहो तो एक एक स्टेप करके भी कर सकते हो, यानी पहले एक बार लिख लेना 6x -3x, उसके बाद डायरेक्ट करना। मैं इसके यहाँ पे सीधे सीधे कर देता हूँ, यानी इन तीनों को मैंने एक साथ किया तो हमारा 3x आ गया। उसके बाद हमारे पास जो नंबर्स हैं उनको भी हम कर लेते हैं। तो ये देखो +4 और -44, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस होगा, तो 44 में से 4 माइनस हुआ तो आंसर आ जाएगा 40, और वो भी -40 आएगा क्योंकि बड़े वाले में माइनस साइन है। फिर -40 और +4 है, यानी फिर से माइनस हो जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 36। 40 में से 4 माइनस होगा तो 36, और फिर से आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि जो हमारा 40 बचा था वो भी माइनस में था, तो ये हो जाएगा -36 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल के उस साइड -1/4। इज दैट क्लियर? इतना ही को मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ पे 3x -36 डिवाइडेड बाई 12 और इक्वल के उस साइड -1/4 लिखा है। आप चाहें तो इसको एक एक स्टेप करके भी सॉल्व कर सकते हैं। वही जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसके आगे। ये 12 जो है हमारा, इसे ट्रांसफर कर देते हैं हम, तो ये बन जाएगा हमारा 3x। और ये देखो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि इक्वल का साइन नहीं लगाना है, आपको एरो का साइन लगाना है, और मैं ही यहाँ पे इक्वल का साइन मैंने लगा रखा है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3x -36 इक्वल के उस साइड, ये 12 अभी डिवाइड में है, नीचे है, ऊपर चल जाएगा, हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 12 और नीचे में 4। तो ये 12 और ये हमारा जो 4 और 12 है ये आपस में कट हो रहा है, कट कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हमारा बन जाएगा 3x -36 इक्वल टू 3 1 जा 3, और ये हमारा प्लस और माइनस -3 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब हमको क्या करना है, 36 को भी इस साइड ट्रांसफर कर लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा 3x इक्वल टू -3, और ये 36 जो हमारा इधर माइनस में है, राइट साइड में जाकर के +36 बन जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा हमारा 36 इक्वल टू 36 में से जो हमारा 3 है वो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है तो माइनस होगा, और बड़े वाले में प्लस का साइन है तो साइन प्लस का ही रहेगा। अब हमको यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो 3 को भी हम इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो हो जाएगा x इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि इधर ये प्लस में था, सॉरी मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के डिवाइड में। अब इसको आप कट कर दो, 3 1 जा 3, और 3 का टेबल 11 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा 33 आ जाएगा। तो x का जो हमारा वैल्यू निकल गया वो निकल गया 11। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको x का वैल्यू फाइंड करना है सबसे पहले। अब करना है आंसर चेक, तो आइए मैं दूसरे पेज में एक आंसर चेक करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम x का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और उसका आंसर चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये इक्वेशन है, आइए चेक कर लेते हैं। x का वैल्यू हमने भी कितना निकाला, 11 निकाला है, तो x से हम 11 लिखेंगे +2/6, और पूरा सेम टू सेम उतारना है आपको, बस जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 11 लिखते चलना है। 11 माइनस ये हो जाएगा 11/3, और ये -1/4 हो जाएगा। तो साफ दिख रहा है, 11 में से 11 माइनस हो रहा है यहाँ पे, 11 और 2 ये कितना हो जाएगा हमारा 13/6, माइनस का साइन, ये हो जाएगा हमारा 0, 11 में से 11 माइनस हो तो 0/3 यानी कि 0 हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा हमारे ब्रैकेट के अंदर -1/4 बच जाएगा, तो हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं डायरेक्ट -1/4। ये समझ में आया ना? देखो जब भी कभी भी हमारे पास न्यूमरेटर में 0 रहे, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, यानी कि उसका जो एक्चुअल में वैल्यू है वो 0 है, ठीक? तो ये हमारा हो जाएगा 0, ठीक? और ये जो हमारा 0 हुआ तो बच क्या गया -1/4 बच गया, वही मैंने यहाँ पे उतार दिया है। अब आपका माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए और लिख लीजिए 13/6 प्लस 1/4, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमको पता ही क्या करना पड़ेगा, 6 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6 और 4 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, यानी वो कौन सा नंबर है जो 6 और 4 दोनों में आता है, तो आपको पता ही है दोनों के टेबल में कौन सा आता है, 12 आता है, सबसे छोटा नंबर वही है। तो डायरेक्ट आप लिखने की कोशिश करें कभी भी, ठीक? एलसीएम जब आपको एकदम समझ में नहीं आया तभी लेना चाहिए, नहीं तो आपको डायरेक्ट ही एलसीएम लिखने चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ का आपको मैंने समझा रखा है चैप्टर में, और क्लास 6 में भी मैंने डिटेल में समझा दिया है कि किस तरीके से आप डायरेक्टली एलसीएम और एचसीएफ जो होता है हमारा समझ करके निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 12 से 6 डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 2, और 2 से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 13 में तो हो जाएगा 26, प्लस का साइन है। 12 4 से डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 3, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 3, 3 1 जा 3 होता है क्योंकि। अब ये बन जाएगा हमारा 29/12, और इसके बाद तो ये कट हो नहीं रहा है, इससे लोएस्ट हम इसको कर नहीं सकते, नहीं तो डेसिमल में आ जाएगा आंसर। यानी कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, एक्स का वैल्यू पुट करने के बाद 29/12 आ गया। अब हम इसी तरीके से रखेंगे राइट हैंड साइड में आंसर जो एक्स का वैल्यू है, और उसको भी चेक कर लेंगे। तो लिख लेते हैं RHS, यानी कि राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड में, तो 3x - 4 है, और उसको डिवाइड देना है हमको 12 से, यानी ये हमारे राइट हैंड साइड में, इसमें भी x का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हो जाएगा 3 × 11, क्योंकि जो x है वो 3 के साथ क्या में मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और -4 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद,
-4 डिवाइड बाई 12। तो 33 में से 4 माइनस करेंगे तो 29/12, यानी कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था और राइट हैंड साइड था दोनों इक्वल हो गया। तो लास्ट में फिर वही लिख दें, LHS इक्वल टू RHS, और लास्ट में एक स्टेटमेंट आप चाहें तो जरूर लिख लें कि x इक्वल टू 11 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। मैंने बताया ना आपको 24 और 26 इसी तरीके से बनेगा, ट्राई कीजिए सॉल्व करना। अब हम चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस में। जैसे कि ये जो हमारे क्वेश्चंस है वो डेसिमल वाला है, और इसमें से यही जो एक नंबर है, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, इसी में डेसिमल भी है और उसके अलावा फ्रैक्शन भी है। तो अगर आप ये समझ जाए ना तो ये सब आपसे ईजिली सॉल्व हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा काम भी करना है एक्स्ट्रा एलसीएम लेकर के। यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट केवल मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है डायरेक्ट नंबर से हमारे पास डेसिमल में। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 27 ही समझा देता हूँ ताकि आपसे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27, आपको पता ही क्या करना है। ये प्लस में फ्रैक्शन वाला नंबर है, तो दो तरीके हैं, या तो आप एलसीएम ले लो, ठीक है, वो भी एलसीएम जो मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताया हूँ आपको, वो भी एक तरह से एलसीएम ही होता है। तो एलसीएम हमारा नीचे 3 हो जाएगा, ये वाला 3 से हम नीचे 1 को डिवाइड देंगे तो आंसर आ जाएगा 3, और फिर उसी 3 का ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का जब हम 5x से मल्टीप्लाई करते हैं 0.5x, ये चीज़ ध्यान रखना, 0.5 है इसका मतलब कि आधा है, तो आधा मल्टीप्लाई फिर प्लस आधा फिर प्लस आधा, यानी कि हमारा 1/5 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट माइंड में ही सॉल्व करने की कोशिश करो। जब छोटे नंबर्स हो डेसिमल वाले ना, तो उसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश किया करें। तो जब जहाँ पे एकदम ही ना हो तभी आप कॉपी पेन का यूज़ करें, अदरवाइज डायरेक्ट करें। तो 3 का मल्टीप्लाई जब 0.5 से होगा तो कितना आएगा, 1.5 हो जाएगा, यानी कि 1 और हाफ हो जाएगा, और ये x का x लिखा जाएगा, प्लस का साइन, और फिर 3 से 3 डिवाइड होगा तो आंसर 1 हो जाएगा। 1 का ऊपर वाले से इससे x से मल्टीप्लाई होगा तो 1x, यानी कि सिंगल x लिख सकते हैं हम उसे। 1x भी लिखेंगे तो भी सही है, सिंगल x लिखे तो ज़्यादा बेटर है। इक्वल की उस साइड हमारे पास 0.25x प्लस 7 जो कि दिया हुआ है। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1.5x है और यहाँ पे हमारे पास 1x है, तो 1.5 और 1 कितना हो जाएगा, 2.5x हो जाएगा। दोनों को हमको प्लस करना था क्योंकि, तो यहाँ पे प्लस का साइन था, तो ये हो जाएगा 2.5x डिवाइडेड बाई 3, और इक्वल की उस साइड हमारे पास है 0.25x प्लस 7। तो अब सबसे पहला काम क्या करो, 3 को इधर ट्रांसफर कर दो, ट्रांसपोजिंग 3 टू RHS। तो ये हमारा हो जाएगा 2.5x इक्वल टू 3, और ये दोनों हमारे पास टर्म है तो 3 का दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लो इस तरीके से, 25x प्लस, यानी कि डेसिमल के बाद है ना तो उसको रीड इस तरीके से किया जाता है 0.25। 25 आप रीड मत करेंगे तो रीडिंग वो गलत कहलाएगा, ठीक। तो इतना आपको कर लेना है सबसे पहले। अब 3 का मल्टीप्लाई 0.25 से होगा तो कितना आएगा, 25 का 3 से होता है तो कितना आता है, 75 आता है, तो 0.75 आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2.5x इक्वल टू 0.75x, और फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 3 का 7 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 21। इज दैट क्लियर। अब x वाले को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 2.5x, ये इधर प्लस में है, लेफ्ट साइड में कोई भी साइन नहीं, मतलब प्लस में है, तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा 0.75x इक्वल टू हमारे पास जो 21 है वो तो रहेगा ही। और यहाँ पे आप साइड में जरूर लिख लें, जब भी आप ट्रांसफर करें तो जिस भी चीज़ को ट्रांसफर कर रहे हैं वो लिख लेना आपको, यानी कि ट्रांसपोजिंग 0.75x टू LHS, ये यहाँ पर आप जरूर लिख लें। अब इनको हमको माइनस करना है, तो माइनस देखो डेसिमल वाला नंबर को कैसे किया जाता है मैंने आपको सिखाया है ना, कि इस तरीके से। आइए मैं आपको फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कहाँ पर बता दूँ, आइए यहीं पे थोड़ा सा स्पेस है, इसी को यूज़ कर लेते हैं हम। कुछ करना नहीं है, देखो 2.5 में से आपको माइनस करना है 0.75, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों को डेसिमल के बाद बराबर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे केवल 1 डिजिट है तो इसके बगल में एक 0 लिख लो, तो ये हो जाएगा हमारा 2.50। तो ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट बन गया, इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट पहले से है, तो बस यही आपको मेन काम करना था, ये डिजिट बढ़ाने वाला। अब आप कर दो माइनस, अगर आप देखो 0 नहीं बढ़ाते, अगर डायरेक्ट आप यहाँ पे कुछ नहीं रहता और यहाँ पे डायरेक्ट 5 उतार देते ना तो गलत हो जाता है आपका आंसर, क्योंकि फिर आपका आंसर पूरा पूरा देखना आप गलत आएगा। अगर डेसिमल पढ़े होंगे तो आपको ये बात समझ में आ ही रहा होगा, मैं एकदम बेसिक बात बता रहा हूँ आपको, ठीक। तो माइनस इस तरीके से किया जाता है। तो ये हमारा 10 में से 5 माइनस होगा तो हो जाएगा आंसर 5, यहाँ पे बच गया 4, कैरी लेकर के बन जाएगा 14, 14 में से 7 माइनस होगा तो 7, और इधर बच गया हमारे पास 1, 1 में से 0 माइनस होगा तो 1, यानी कि जब हम माइनस करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 1.75। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे आप लिख लो 1.75x इक्वल टू 21, इस तरीके से। अब आपको निकालना है x का वैल्यू, तो 1.75 को इधर कर दो ट्रांसफर, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 21, और ये भी मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। अब आप फिर से कंफ्यूज कि सर माइनस तो करना सीख गए हम लोग डेसिमल का, लेकिन अब डिवाइड कैसे करें डेसिमल वाला, तो उसका भी मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बता रखा है पहले ही डेसिमल चैप्टर में, कि अगर डेसिमल आ जाता है तो आप क्या करो, उसको पूरे होल नंबर में चेंज कर लो। होल नंबर में चेंज कैसे होगा, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये डेसिमल 2 डिजिट बाहर निकल जाएगा, और ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से,
डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हो या फिर मल्टीप्लाई करके दिखा भी सकते हो। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2100 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में 175 हो जाएगा। यानी कि देखो इसी चीज़ को हम इस तरीके से 21/1.75 लिख सकते हैं, समझ में आया? यानी कि एक टर्म इसका ये, एक चेहरा ये है, दूसरा चेहरा ये है, गलत नहीं कहलाएगा। आपको इसी तरीके से सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो अब आपको क्या करना है, 175 से डिवाइड देना है 2100 को। अब तो ये डिवाइड हो जाएगा आसानी से, आइए डिवाइड कर लेते हैं। तो यहीं पे हम डिवाइड कर लेते हैं। रफली आप जब भी करें ना तो आप रफ साइड में करें, मैं तो यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ इसीलिए एक ही पेज में कर रहा हूँ, आप एक ही पेज में ना करें। तो ये जाएगा 175, अंदर डिवाइड करना है हमको 2100 को। तो ये देखो 175 के टेबल में 210 तो आएगा नहीं, उससे कम आएगा। वन टाइम पे हम ले लेते हैं 175 ही डायरेक्ट। 10 में से 5 माइनस हो तो 5, यहाँ 0 बच गया, कैरी लेकर के बन जाएगा हमारा ये कितना 10 बच जाएगा। तो ये बन जाएगा 10 में से 7 माइनस होने के बाद 3, यानी कि 35 हो गया। यहाँ पर अब 1 बचा, 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। अब इस 0 को हम यहाँ पे उतार लेते हैं, और 175 के टेबल में 2 टाइम पे ही आता है हमारा 350। तो 2 टाइम पे हमारा हो जाएगा 350, और ये हो जाएगा पूरा पूरा कट, यानी कि 12 हमारा आंसर होगा। इसको जब हम डिवाइड देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 12। तो x इक्वल टू हमारा कितना निकल गया, 12 निकल गया। अब हमको आंसर भी चेक करना है, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी था, राइट हैंड साइड में भी था। तो हम यहीं पे आंसर भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास 0.5 x है, यानी कि यहाँ पे चलिए x लिख भी लेते हैं एक बार, x/3 इतना लेफ्ट हैंड साइड में है। तो यहाँ पर हम x का वैल्यू पुट कर देते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। x जो मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई 12, और उसके बाद फिर प्लस यहाँ पे x है तो यहाँ पे फिर से 12/3। इस तरीके से आपको लिख लेना है सबसे पहले, और फिर इसका आंसर चेक करना है। तो ये हमारा मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो कितना आ जाएगा, 12 का टेबल हम 5 टाइम पढ़ते हैं तो कितना आता है 60 आता है। तो 60 अगर हम लिखें यहाँ पे, तो आप इसका मल्टीप्लाई करके भी देख लेना कि जब हम 60 लिखेंगे तो यहाँ पे हमको नंबर के बाद डेसिमल भी लगाना है राइट साइड से। तो 60 के बाद 0 के यहाँ पे अगर हम डेसिमल लगाते हैं तो ये 6.0 हो जाएगा, जिसको हम डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं। समझ में आया? तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 6 लिखेंगे, और ये बन जाएगा हमारा 12/3 जो पहले से है। यानी इसका मल्टीप्लाई होगा ना 12 का 0.5 से तो 6 आ जाएगा। ये चीज़ आपको शॉर्ट ट्रिक भी आपको मैं बता देता हूँ कि अगर हाफ से आप मल्टीप्लाई करो, 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा होता है। तो 12 का मल्टीप्लाई आधा से होगा तो कितना आएगा, 12 का हाफ हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है। अब इसका आप सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा हमारा 6 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 प्लस 12/3। तो इन दोनों का हम प्लस कर देते हैं, 18 और 12 हमारा हो जाएगा 30/3। ये हमारा कट हो रहा है तो कट कर देंगे, 3 1 जा 3, और 3 का टेबल में 10 टाइम में आ जाएगा हमारा 30। तो ये बन गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 10 आ गया आंसर। अब हम चेक कर लेते हैं राइट हैंड साइड में, कि अगर लेफ्ट में 10 आया है तो राइट में भी 10 आना जरूरी है। तो राइट में हमारे पास कितना है, क्या दिया होगा राइट हैंड साइड में, 0.25 मल्टीप्लाई, ये x है यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई 12 लिख लेता हूँ, क्योंकि हमारा वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जा रहा है। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 0.25 का मतलब होता है आधा का आधा, ठीक है ना, जिसको हम लोग एक पाव बोलते हैं ना बाजार में जाकर के कि भैया आधा का आधा दे दीजिए, उसी को 0.25 कहा जाता है। यानी कि 12 के आधा का आधा को ही उसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, उतना ही आएगा आंसर। कितना होगा 12 का आधा 6 होगा, और फिर 6 का आधा कितना होगा 3 होगा, यानी इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 3। समझ में आया? तो इसको हम एक पाव भी कहते हैं हिंदी वर्ड में। तो हो जाएगा 3 + 7 = 10। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। 12 को मल्टीप्लाई करना ना 25 से तो 300 आएगा लगभग, और 300 में आपको 2 डिजिट के बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा, यानी कि 3 के बाद यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा 2 0 के पहले, तो वो हो जाएगा 3.00, जिसको हम 3 ही कहते हैं। तो 3 + 7 = 10। तो हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमारा प्रूफ हो गया कि दोनों का आंसर सेम है। इसका मतलब x = 12 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये भी आप लास्ट में जरूर लिख लें। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। अब बच गया हमारा 28, 29, 30। खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पक्का है कि सॉल्व हो जाएगा अगर आपने समझ लिया कैसे करना है। बस वही है कि डेसिमल का मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल का प्लस माइनस करना है, तो वो आपको सीखना जरूरी है। अगर आपने डेसिमल चैप्टर नहीं पढ़ा होगा ना तभी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो डेसिमल का भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं 31 और 32 जो बच गया, तो 32 वाला बता देता हूँ, सेम उसी तरीके से 31 वाला भी बनेगा। और ये दोनों बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं, तो तुरंत आपको ये सॉल्व भी हो जाएगा और तुरंत ये चेक भी हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 32। देखो 31 में मान लो अगर कंफ्यूज हो गए ना तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इसके नीचे में 1 है। जैसे 31 में हमारे पास 7/3 है ना, तो ये जो 3 है नीचे 31 में वो इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 3 है ये इधर आ जाएगा, यानी कि ये जो नंबर है इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे मैं अभी करने वाला हूँ। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 2x + 5, ठीक है। और उसके बाद ये जो नंबर है हमारा नीचे ये चल जाएगा ऊपर 3 के पास,
तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 3x + 4 और मल्टीप्लाई में 3। उसी तरीके से 31 में ना आप क्या करोगे, केवल ये जो 1 है वो इधर आया है, तो यहाँ पर 1 से तो कुछ वैल्यू चेंज होता नहीं, इसलिए हम 1 को नहीं लिखते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे पास नीचे में क्या है 3 है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 करके इस तरीके से 31 वाले में। तो समझ में आ गया, 31 भी सेम इसी तरीके से बनेगा, बस वहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों था। अब इसको आप सॉल्व कर दो, तो हो जाएगा 2x + 5 = 3 3 = 9x + 3 4 = 12। तो अब हम ये जो x वाले हैं उनको एक साइड कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 2x - 9x, प्लस में था इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, इक्वल की उस साइड 12 है तो 12 लिख लेते हैं, ये 5 प्लस में इधर आकर के -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 9 में से 2 माइनस हुआ तो 7x, बड़े वाले में प्लस माइनस का साइन है तो साइन माइनस का ही रहेगा, और इस साइड हमारा 12 में से 5 माइनस हुआ तो इधर भी आ जाएगा हमारा 7। तो अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 7/-7, और माइनस को हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कई क्वेश्चंस में बता रखा है कि अगर डिनोमिनेटर में माइनस है या न्यूमरेटर में है तो उसको आप बीच में लिख लें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये 7 और 7 कट हो गया, तो x का आंसर हो जाएगा हमारा -1। यहाँ से समझ में आ गया, 7 1 7, 7 1 7, तो ये हो गया -1 इसका आंसर, क्योंकि -1/1 इसका मतलब -1 ही होता है। अब हम करते हैं आंसर इसका चेक कि हमारा जो सही है या नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में हम पुट कर देंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो डायरेक्ट केवल नंबर ही दिया हुआ है, एक्स वगैरह नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ही हमारा चेक होगा। तो 2x लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 2x + 5 / 3x + 4 है लेफ्ट हैंड साइड में, x की जगह में आपको बस -1 रखना है, तो हो जाएगा 2 × -1 + 5, और नीचे में 3 × -1 + 4, तो ये हो जाएगा हमारा -2, 2 1 = 2, प्लस और माइनस माइनस, और ये +5 पहले से है, उसी तरीके से 3 1 = 3, प्लस माइनस माइनस, और ये +4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा न्यूमरेटर में प्लस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आंसर 3। बड़े वाले में प्लस का साइन है तो साइन प्लस का ही रहेगा 3 में, और नीचे में हमारे पास ये भी फिर से प्लस और माइनस माइनस हो रहा है, 4 में से 3 माइनस होगा तो आंसर हो जाएगा हमारा 1, और ये बड़े वाले में प्लस साइन है तो प्लस का साइन रहेगा, यानी कि 3/1 आ गया, जिसको हम केवल 3 भी लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब यही है तो हमारा RHS है। राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ था, 3 दिया हुआ था, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो आप लास्ट में जरूर लिख लें x = -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस तरीके से आपका 7 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, और ये वीडियो मेरे ख्याल से हम अब तक का हमारा सबसे लेंथी वीडियो हो गया। कोई बात नहीं, आपको बस समझ में आना चाहिए था, जरूरी था यही। तो अब आपने समझ लिया कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 32 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और मुझसे कमेंट में जरूर पूछें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।